यश स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं का आज पुनः एक बार हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा आगमोक्त सम्यक समाधान की श्रृंखला अनवरत रूप से जारी है। पूज्य मुनि श्री जो समाधान हमें प्रदान करते हैं वह समाधान आगमोक्त ही होता है। यही कारण है कि यह जन जन के मन में बस जाया करता है और बड़े ही कम दिनों में सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम देश विदेश में श्रद्धालुओं के घर घर में सुना जा रहा है। चाहे वह सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल हो, चाहे वह आदिनाथ चैनल के माध्यम से पूज्य श्री का सम्यक समाधान घर घर पहुंच रहा है। आज उसी श्रृंखला में हम चलते हैं। आज जो समीचीन विकल्प यहाँ श्रद्धालुओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा उपस्थित किए जाएंगे और जो ऑनलाइन के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं, उन सभी विकल्पों को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्त पूर्वक निवेदन कि आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्त गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यो। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम् त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीस्यमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषाश्रयपाशबन्धुं विशीर्णदोषाश्रयपाशबन्धुं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अनादिकाल अनंत विकल्प और अनंत संसार। मात्र अनंत संसार का कारण अनंत विकल्प है, लेकिन अनंत सुख का साधन आपका एक विकल्प बन सकता है। क्योंकि विकल्प में यदि समीचीनता है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी के उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर राजेश जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रावकों के पुण्य में वृद्धि करने वाली कौन कौन सी क्रियाएं हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, श्रावकोचित जो षड आवश्यकों का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने श्रावकाचार्य में किया है, उन षड आवश्यकों का पालन भी अगर श्रावक विवेकपूर्वक करता है तो नियम से उनके उस शुभ क्रिया, शुभ भाव, शुभ परिणामों के निमित्त से
वह पुण्य का आश्रव कर सकता है। क्योंकि कर्म का आश्रव तीनों योगों से होता है और उन तीनों योगों में जीव आज तक शुभ काय योग को तो प्राप्त कई बार होता रहा, पर उसके माध्यम से वह विशेष पुण्य को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं न कहीं भावों की विशुद्धि, भावों की जो विशिष्ट शुद्धि की आवश्यकता थी, शायद वहाँ तक जीव नहीं पहुँच पाए और मात्र शरीर की वचनों की क्रिया, जैसे पूजा पाठ के समय, अभिषेक के समय, स्वाध्याय आदि के समय करता तो रहा, पर वही अगर जीव भावों की विशुद्धि के साथ करेगा तो नियम से उसके पुण्य में वृद्धि होने की संभावना है। इन आवश्यकों के साथ साथ अगर वास्तव में जीव भावों की विशुद्धि पर प्रत्येक कार्य में, यानी लौकिक कार्यों में भी भावों की विशुद्धि पर जोर दे, कषायों को कम करने का, संक्लिष्टताओं को कम करने का प्रयास करे, तो नियम से पुण्य में वृद्धि हो सकती। क्योंकि शुभ क्रियाएं तो जीव कई वर्षों से, कई भवों से, अनादि से करता आया है, पर उन शुभ क्रियाओं के करने के साथ भी और अन्य क्रियाओं को करने के समय भी जो जीव के संक्लेश परिणाम होते रहे, चाहे पूजा के निमित्त से हो कि 4 करूँ, 8 करूँ, 10 करूँ, उसके निमित्त से संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, घर गृहस्थी व्यापार आदि के निमित्त से भी सो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, कषायों का उद्रेक हो रहा है, कषायों का अतिचार हो रहा है, उन निमित्तों से नियम से जीवों का, व्यक्तियों का और श्रावकों का पुण्य क्षीण होता जाता है। इसलिए क्षीण होते हुए पुण्य की रक्षा कर लेना, जो शुभ क्रियाओं से, शुभ भावों से पुण्य किया है वह संभाल के रखना, ये भी एक पुण्य वृद्धि का निमित्त हो सकता है। इसलिए जितना पुरुषार्थ शरीर की शुभ क्रियाओं को पुण्यवर्धन के लिए किया जाता है, उतनी ही भावों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, इस पर अगर पुरुषार्थ किया जाएगा तो नियम से आप श्रावकों की पुण्य की वृद्धि में पूर्ण आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए भावों की विशुद्धि के साथ घर के, गृहस्थी के, व्यापार के और प्रत्येक कार्यों को करने का प्रयास करें। जितनी कम संक्लेशता करेंगे उतनी भावों की विशुद्धि बनेगी और उतनी ही भावों की विशुद्धि के साथ विशेष पुण्य का अर्जन भी आप कर सकते हो। इसलिए क्रियाओं को नहीं बदलना है, क्रिया करने के तरीकों को बदलना होगा। क्रिया वही करने के साथ अगर आप अपने भाव, अपनी क्रिया के साथ अपने भाव और अपने तरीकों को बदलने का प्रयास करोगे तो नियम से उन क्रियाओं के साथ आपको विशेष भावों के साथ पुण्य का भी आश्रय हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर ज्योति जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य गुरुवर के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, वर्तमान में बहुत सारी विसंगतियाँ परिवार और समाज में देखने में आ रही हैं और एक ऐसी विसंगति जिसने घर घर के लोगों को आकुल व्याकुल कर दिया है और वह है विजातीय विवाह, विधर्मी विवाह, जैनेतर विवाह। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा है जो इन समस्याओं से ना जूझ रहा हो। परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं, आजकल 1 या 2 बच्चे तो होते ही हैं। समाज और धर्म, मतलब धर्म की संस्कृति, सब कुछ पर असर पड़ रहा है। परिवारजन क्या करें मुनि श्री, या हम लोग सब इन समस्याओं से कैसे निपटें, इनका सम्यक समाधान दीजिए। माँ, कई सारी ऐसी ज्वलनशील समस्याएं और प्रश्न आज समाज के सामने हैं और शायद इन प्रश्नों का, इन समस्याओं का अगर जवाब मिल जाए या ऐसा कोई पुरुषार्थ हो जाए जिससे ये समस्याएं दूर हो जाए तो वास्तव में पुराना समय लौट के आने की संभावना। पर कहीं ना कहीं वर्तमान में जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उनके भी संस्कारों की कमी है। क्योंकि मैं कई बार इस बात को दोहराता हूँ कि मात्र युवा पीढ़ी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है,
उस पर अगर समय समय पर माता पिता की निगरानी नहीं है तो कहीं न कहीं ये समस्याएं बहुत आसानी से हर घर में स्थान करते हुए देखने में आ रही। क्योंकि वर्तमान का ये भौतिक युग है जिसके माध्यम से चाहे फेसबुक, व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, जितने भी साधन मिले हैं, इन सभी निमित्तों से परस्पर में जो एक उम्र होती है परस्पर के आकर्षण के प्रति, उसी उम्र में पढ़ाई की, घर से बाहर जाने की और उन ऐसे भौतिक साधनों को प्राप्त करने की होने के कारण से कहीं न कहीं वह युवा पीढ़ी स्खलित होते हुए दिख रही। पर मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, अगर सर्वथा युवा पीढ़ी को ही दोष दिया जाएगा तो ये कभी भी उचित नहीं हो सकता, क्योंकि कई सारे ऐसे बड़े बड़े शहर और स्थान हैं जहाँ माता पिताओं को इतना तक समय नहीं है कि बेटा बेटी कैसी है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जैसे कुछ ही दिन पहले मैंने प्रवचन में कहा था कि जैसे किसी एक नौकरी में, जॉब में एक टारगेट दिया जाता है कि इतना इतना टारगेट है, आपको इतने दिनों में अचीव करना है। बिल्कुल माता पिता भी बच्चों के साथ आजकल ऐसे ही करते हैं। तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए जाना है, ये डिग्री लेके आना है, इतने पैसे दिए, ये तुम्हें सुविधा दी है, तुम्हें इतना सब कुछ करके हमें देना। ये घर परिवार चलाना, समाज चलाना कोई एक ड्यूटी, कोई एक फॉर्मेलिटी या कोई एक जॉब, नौकरी नहीं है कि उसको एक टारगेट दिया जाए कि तू पढ़ाई करके आ जाना, ये कर लेना। जब तक इस पढ़ाई के साथ, ज्ञान के साथ उनको संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो ये कभी भी समस्याएं दूर नहीं हो सकती। पर बच्चों को संस्कार वही दे सकता है जिन माँ बाप में स्वयं में संस्कार है। माँ बाप स्वयं ही हफ्ते के वीकेंड्स में घूमने के लिए जा रहे हैं और ऐसी जगह घूमने जाते हैं, ऐसे होटलों में जाते हैं जिनको कहना ये किसी प्रकार से इस मंच से उचित नहीं है। जब पिता और दादा आदि लोग ही ऐसे काम करेंगे, बुजुर्ग ही काम करेंगे, तो युवा पीढ़ियों को कैसे और किस प्रकार से रोका जा सकता है। घर में पहले मर्यादाएं होती थी, सास बहू के सामने कुछ मर्यादा, पिता माता के सामने भी बच्चों की कुछ मर्यादाएं होती थी। आज सभी एक साथ एक ही डाइनिंग टेबल पे भोजन करते हैं, एक ही टीवी चैनल पर सास भी बहू को देखती है, बहू भी सास को देखती है, और सब वही देखते देखते कहीं ना कहीं जो संवेदनाएं, जो मर्यादाएं, वो समाप्त होने के कारण से ही ये विकल्प दुनिया के सामने और सब घर के सामने आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जीवों को व्यक्तिगत अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है, चाहे वह 85, 55 या 55 का हो, उन सब में स्वयं से सुधरने की आवश्यकता है। और उसे जागरूकता हर व्यक्ति को स्वयं के घर से, और घर से ही नहीं अपितु अपने आप से लाने की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल जीवन एक स्टैंडर्ड सोसाइटी मेंटेन करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना आदि के निमित्त से होने के कारण से जो ऐसे कार्य नहीं करता उनको कहा जाता है, अरे तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, आदि आदि लोग फ्रेंड सर्कल में उलाहना देते हुए, उसे चिढ़ाते हुए कहीं जोड़ने का प्रयास करते हैं, उन व्यसनों में लगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए पहले माँ बाप को इनसे, इन व्यसनों से, इन दुर्संस्कारों के दूर होते हुए युवा पीढ़ी को भी वैसे ही समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जितने जितने ये लव मैरिज वर्तमान में हो रहे हैं, उतनी उतनी ही परसेंटेज उस तलाक के भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि पहले ज़माने में पहले मात्र रिश्ता तय होता था और फिर जीवन भर प्रेम होता था। आज जीव व्यक्ति पहले ही प्रेम कर बैठता है और मात्र रिश्तों को वह ढोता है। इस कारण से लंबे समय तक ये रिश्ते नहीं चल पाते। इस समस्या से ठीक करने के लिए मात्र और मात्र प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से ही विचार करते हुए, संस्कारों को प्राप्त करते हुए अपने घर परिवार की और समाज की भी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो कल शायद साधुओं की चर्या, मुनिराजों की चर्या होना भी बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। इसलिए समाज को और घर के प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में मात्र सोचने से, विचार विमर्श करने से काम नहीं होगा, उस पर प्रैक्टिकल कुछ करना होगा और घर से, दूसरों के नहीं अपने ही घर से उसे प्रारंभ करना होगा, तो ही कुछ काम बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रतिष्ठाचार्य पंडित पवन जैन दीवान, मुरैना मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। पूज्य श्री
वर्तमान समय में प्रतिष्ठा विधि विधान के संबंध में यह देखा जा रहा है कि जो पात्रों का चयन होता है उसमें मुख्य रूप से चूँकि माता पिता के चयन की बात जब आती है तो ये बात आई है प्रतिष्ठा ग्रंथों में कि जिनका पहले से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत नहीं हो ऐसे व्यक्ति अथवा जिनका कोई परिवार नियोजन इत्यादि का ऑपरेशन पति पत्नी दोनों में से किसी एक का भी नहीं हुआ हो वही माता पिता बन सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि जिनका है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पहले से तो वो कैसे बनेंगे। दूसरी बात कि वर्तमान समय में देखा जाता है कि तमाम ब्रह्मचारी भैया जो कि स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं और वो पंचकल्याण प्रतिष्ठाएं कराते हैं वो गर्भ कल्याण आदि की क्रियाओं में कैसे अनुमोदना कर सकते हैं, ये वो कैसे क्रियाविधि करा सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ देखने में आ रही है कि वर्तमान में हमारी कुछ संघों की बहनें भी अनुष्ठान विधि विधान प्रतिष्ठा विधि कराना प्रारंभ कर दी हैं। ये आगम से उचित है क्या, इसका कृपया आगम के परिप्रेक्ष्य से समाधान देने की कृपा करें। नमस्ते। प्रतिष्ठाचार्य जी, सबसे पहले तो ये समझे कि यहाँ से मात्र आगम की ही पुष्टि और आगम की ही बात होगी। किसी भी प्रकार से इसको न कटाक्ष से समझा जाए न कहीं पर विपरीतता से ग्रहण किया जाए, क्योंकि जिनवाणी और आगम किसी काल, किसी स्थान, किसी व्यक्ति को देखकर कथन नहीं करता, अपितु वह सार्वभौम ही होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपने पूछे हुए प्रश्नों का समाधान भी आपको उसी आगम के अनेकांत को सामने रखते हुए ही समझने की आवश्यकता। आगम में किसी भी प्रकार से यह उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठाचार बनकर भगवान की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करे। जहाँ तक मैंने प्रतिष्ठा ग्रंथों को अपने गुरुदेव के मुखारविंद से सुना और समझा है, उनके परिप्रेक्ष्य में मैंने इतना ही समझा है कि जिसको विधिवत प्रतिष्ठाचार पद दिया जाता है, जो विधि विधान के कराने वाले योग्यता को पात्र प्राप्त करता है, जिसके लिए कई सारे मायने प्रतिष्ठा ग्रंथों में, क्योंकि आप स्वयं प्रतिष्ठाचार है और यहाँ संगोष्ठी में और भी प्रतिष्ठाचार आए हैं, आप ये जानते ही हैं कि विधि पूर्वक जिनको प्रतिष्ठाचार पद पर आरोहित किया जाता है, जैसे एक आचार्य पद का समारोह होता है, आचार्य पद दिया जाता है, ऐसे ही प्रतिष्ठाचार्य, क्योंकि वह भी आचार्य है, उनके भी संस्कार, उनकी भी विधि आगम में लिखी है। कायदा तो यही है कि वे ही मात्र प्रतिष्ठा आदि कराने की योग्यता पात्रता रखते। फिर रही वर्तमान की परिस्थितियों की बात, तो वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि कौन क्या कर रहा है उस पे ना जाते हुए हम आगम पे को ही समझे। ये आगम में किसी भी प्रकार से नहीं लिखा है कि कोई भी चाहे गर्भ कल्याण की ही नहीं, अपितु अन्य भी ऐसी कोई क्रियाओं का उल्लेख आगम ग्रंथों में नहीं मिलता कि कोई बाल ब्रह्मचारी बहन या भाई उन क्रियाओं को करे, क्योंकि गर्भ की तो बात ही नहीं आती। गर्भ कल्याण के संस्कारों की, मंत्रों की, अनुमोदना की, वो तो कहीं से कहीं तक बात ही नहीं आती। वह तो मात्र और मात्र गृहस्थाचार्य का ही कार्य होता है, और जो गृहस्थाचार नहीं है वह किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिष्ठाचार नहीं हो सकता है। जो पहले गृहस्थाचार हो, जो व्रत कुछ अंशों में प्रतिमा व्रत श्रावक के व्रतों का पालन कर रहा है, वही गृहस्थाचार है, और उन गृहस्थाचार्यों के संस्कारों के द्वारा वह प्रतिष्ठाचार बनाया जाता है, और वही संस्कार पंचकल्याणक आदि आदि कराने की योग्यता रखता है। इसलिए ये किंचित भी विचार ना करे कौन क्या कर रहा है, क्या होता है, क्या होना चाहिए, इसकी जगह आगम में क्या लिखा है और आगम की क्या व्यवस्था है, ये विधि हम समझेंगे तो निश्चित अपने आप समझ लोगे। इसलिए आगम
में इसकी कोई भी कल्पना परिकल्पना व्याख्या है ही नहीं है। जो गृहस्थाचार है वो ही पद को प्राप्त करते हुए प्रतिष्ठाचार बनता है, वो ही विधि विधान प्रतिष्ठा पंच कल्याणक गर्भ कल्याणक हो या कोई भी कल्याणक की क्रिया वो ही कर सकता है। आगम की यही व्यवस्था है। रही बात माता पिताओं के पात्र चयन के भी विषय में अगर आप समझना चाहते हो तो ये भी कहीं ना कहीं बनाएंगी व तात्कालिक व्यवस्थाएं हैं। ये तो परम सत्य है कि जिसका पहले से व्रत है, जो ब्रह्मचारी है वो कभी माता पिता, क्योंकि वो भी एक पात्र है, बिना योग्यता के पात्र नहीं बना जाता। पर वर्तमान में जो तथाकथित बहुत सारी रूपरेखाएं उनको लेकर बनाई जा रही है कि उनको बाद में लेना ही पड़ेगा नियम आदि आदि, कहीं आगम की व्यवस्थाएं नहीं है। ये वर्तमान में प्रारंभ हुई कुछ व्यवस्था है, तात्कालिक व्यवस्था है, इसलिए उसे मात्र वर्तमान की तात्कालिक व्यवस्था मानते हुए ही देखा जाए। आगम में किसी प्रकार की ये व्यवस्था है ही नहीं है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, जो गृहस्थाचार्य है वो ही एक आगम में प्रतिष्ठाचार के रूप में स्वीकार है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर पंडित सुशील जी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरु। आचार्य रचित तमाम अनेक भक्तियों में अंत में अच्छेमी पुण्येमी बंदामी नमस्सामी शब्दों का प्रयोग किया गया है। सभी लोग प्राय रोज करते हैं। सामान्य से देखें तो इन सभी का अर्थ या भाव एक सा लगता है, अर्चना पूजा वंदना नमस्कार करना। लेकिन अगर बिल्कुल एक समान भाव होता तो आचार्य चार शब्दों का प्रयोग नहीं करते। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में इन चार शब्दों की क्या व्युत्पत्ति या आगम में कहाँ इनका उल्लेख मिलता है कि चारों में किस प्रकार से क्या अंतर है, कृपया आगम परिप्रेक्ष्य में इसे स्पष्ट करें। नमोस्तु। पंडित जी, शब्दानाम आने का अर्थ ये तो आप जानते ही है। रही बात चार शब्द एक समान लगने पर भी, ये उनके पीछे के अभिप्रायों को समझते ही हमें उनमें भेद समझ में आ सकता है, क्योंकि वह शब्द हमें भक्ति के अंचलिकाओं में प्राप्त होता है। कहीं न कहीं ये भी परम सत्य है कि उनमें मात्र और मात्र संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की ही अपेक्षा से भेद होना चाहिए, और उसे हम उसी प्रकार से ही समझ सकते हैं, क्योंकि चार संज्ञाएं दी है, मतलब उसमें कोई लक्षण और प्रयोजन भले ही ईषद किंचित हो पर अंतर जरूर है। अगर सामान्य रूप से उन शब्दों को समझे, अंचेमी अर्चना करता हूँ, पूजेमी पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ और नमस्यामी यानी नमस्कार करता हूँ, तो जैसे आगम ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त होते हैं, उन शब्दों की अर्चना करना और पूजा करना इसमें बहुत अंतर कहा गया है। जो प्रतिदिन किए जाने वाली है देवशास्त्र गुरु नवदेवता आदियों का जो हम पूजन कहते हैं, उसे अर्चना के रूप में स्वीकार किया जाता है, और जो विधान आदि के रूप में बहुत बड़े मंडल मांडना आदि आदि बना के हुए जो कार्य किया जाता है, जो अरिहंत आदि आदि की पूजा की जाती है, उस क्रिया को आचार्य भगवंतों ने पूजन के रूप में स्वीकार किया। जबकि दोनों जगह अरिहंत की ही पूजा है, पर औचित्य प्रयोजन बदलने से एक अर्चना के रूप में और एक पूजन के रूप में स्वीकार किया गया। वैसे ही वंदना और नमस्कार में भी हमें ईषद अर्थ को, ईश्वर अंतर को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि नमस्कार कई प्रकार के होते हैं और नमस्कार पूर्वक ही वंदना की जाती है। वंदना और नमस्कार ये बहुत अल्प अंतर से ये समझना होगा कि नमस्कार पूर्वक वंदना मतलब हाथ जोड़कर जो कल मुकुलित करते हुए, तीन आवर्त करते हुए गवासन से बैठकर जो नमस्कार है, वह उस वंदना के अंतर्गत आता है। क्योंकि मुंड वंदना आदि आदि जो वंदना के भेद कहे गए हैं, उन परिप्रेक्ष्य में हमें ये समझना होगा कि उस वंदना में और नमस्कार में भी बहुत अल्प सा अंतर है, क्योंकि ऐसा कोई आगम प्रमाण ग्रंथ नहीं है कि चारों का व्युत्पत्ति अर्थ एक साथ हमें कहीं मिले। कहीं ना कहीं हमें उसका समायोजन करते हुए, उनमें तारतम्य बनाते हुए, उनमें
ईषद ईषद किंचित किंचित अर्थों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो प्रतिदिन किया जाता है वह अर्चना के रूप में स्वीकार किया गया, विशेष आयोजन के रूप में जो किया है उसे पूजे में कहा है। वही नमस्कार पूर्वक जो वंदना है, क्योंकि खड़े खड़े भी वंदना होती है, गवासन से बैठकर आवर्त करते हुए, कायोत्सर्ग करते हुए, सिद्ध भक्ति पूर्वक आदि आदि, वह जो वंदना के भेद कहे, नमस्कार पूर्वक विनय पूर्वक जो वंदन किया जा रहा है वह वंदना है, और मात्र हाथ जोड़ते हुए जो किया जा रहा है वह नमस्कार के रूप में समझना होगा। इसलिए इनमें इतना ही सूक्ष्म अंतर है। विशेष अंतर फिर हम जैसी अपेक्षा लगाते जाएंगे और उसमें वैसे अपेक्षाओं से अंतर भी किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन मनोज, इंदौर मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुवार। हम रिद्धिधारी मुनि और देव, इनको देखते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है, और जब तपस्चरण की बात आती है तो देवों के लिए कहते हैं कि इनको संयम नहीं है, ये पालन नहीं कर सकते हैं। वही थोड़ी बात इनकी भी आती है कि रिद्धिधारी मुनि जो तपस्चरण करते हैं तो जंगा नल श्रेण फलम तंतु आदि आ जाता है। घोर तपस्चरण जब उनको रिद्धि ही प्राप्त है घोर तपस्चरण करने की, तो फिर वे कैसे घोर तपस्चरण करें। फिर जैसे रस परित्याग आदि है तो क्षीरम सर्वंतो तो घृतम सर्वंतो उनके हाथ में ही आ जाए। देवों के लिए भी भूख लगती है तो भूख शांत हो जाती है, और इनके हाथ में छिलके भी आ जाएं तो भी वे क्षीर के भोजन और ये सब मधु जैसे स्वाद वाले बन जाते हैं। तो इनका भी कैसे रस परित्याग आदि के तप हो सकते हैं, संभव होते तो हैं ही, लेकिन ये शंका तो है, सम्यक विकल्प है, तो उसका सम्यक समाधान देने की कृपा करें। पूज्यपाद नमोस्तु। पंडित जी, ये परम सत्य है कि रिद्धियों की तुलना से देव और उन रिद्धिधारी मुनिराजों में हम समानता देख सकते हैं, पर ये मात्र देखने का ही विषय है। क्योंकि जो रिद्धिधारी मुनिराजों के पास रिद्धियाँ होती है वे कभी भी उन रिद्धियों का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं करते, और कई सारे तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, और कई सारे क्या लगभग सभी रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे ही होते कि उनको रिद्धि प्रकट होने पर भी उस रिद्धियों का भान नहीं होता, और बुद्धिपूर्वक उन रिद्धियों का वे प्रयोग अपने स्वयं के लिए नहीं करते। ठीक है, जैसे आपने उस रसस्रावी रिद्धियों के बारे में विकल्प किया है, कहीं ना कहीं ये विशेष हमें बात समझनी होगी कि रिद्धियों की सत्ता है, पर उन रिद्धियों की सत्ता के साथ उनके उस रस परित्याग आदि आदि तपस्चरण को भी हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि बुद्धिपूर्वक उन्होंने उसका त्याग किया और उसका स्वाद वे ले नहीं रहे हैं, या वे छिलका या कोई भी सामग्री आते समय वे ये सोचकर नहीं ले रहे चलो मेरे आज घी का त्याग है, आज घी का स्वाद आ जाए। ऐसा सोचकर करते तो हो सकता है उनके तप में अतिचार अनाचार दोष लग सकते, पर वह जो भी क्रियाएं हो रही है वह अबुद्धिपूर्वक हो रही है, सहजता से हो रही है, और उसमें वे अपने हित के लिए कोई भी कार्य उन रिद्धियों से नहीं कर रहे हैं। इसलिए विशेष बात समझे, देव रिद्धियों का प्रयोग अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, पर जो मुनिराज रिद्धिधारी होते हैं वे स्वयं की उपयोगिता के लिए या स्वयं की साधना तपस्या के लिए उन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए उनकी तपस्या बिल्कुल स्वीकार की जाती है। और देवों की बात रही तो देवों का नियोग ही होता है कि वे कभी उस संयम को तप को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए ये रिद्धिधारी देव शक्ति होने पर भी वह रिद्धि होने पर भी वह प्रति समय उस रिद्धि का प्रयोग करे ही, जरूरी नहीं है। रिद्धि होने पर भी वे मुनिराज ध्यान में मग्न थे। जब उनसे कहा गया तब जाके विष्णु कुमार ने हाथ फैलाकर अपने
अपनी रिद्धि को देखा, ऐसे ही जब तक बुद्धिपूर्वक रिद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता या समझने का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक वह कार्य उनके जीवन में नहीं होता। इसलिए तपस्या करते समय वो रिद्धि के प्रयोग से तपस्या नहीं करते, अन्य समय में दूसरों के हित के लिए रिद्धियों का प्रयोग करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। इस प्रकार से आज आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हम सभी को प्रदान किया। यदि आपके मन में भी कोई विकल्प है जिसका आप समाधान ढूंढ रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 7415306441 इस पर भेज सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और हमारे YouTube चैनल पर निरंतर यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम प्रसारित होता है। साथ ही शाम को 4 बजे प्रतिदिन आदिनाथ चैनल पर भी इसका प्रसारण आता है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के रिकॉर्डेड प्रवचन जिनवाणी चैनल पर शाम को 7:40 पर प्रसारित होते हैं। आपसे आग्रह है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल, सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करें, ताकि परम पूज्य मुनि श्री के सत्संग सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। परम पूज्य मुनि श्री के माध्यम से विदिशा नगर में निरंतर प्रभावना हो रही है। उसी क्रम में यहाँ त्रिदिवसीय शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी चल रहा है, जिसमें देश के मूर्धन मनीषी यहाँ उपस्थित होकर के पूज्य श्री की कृति पर आलोडन विलोडन के माध्यम से वह एक ही भाव स्तोत्र में जो पूज्य बादीराज महाराज ने अपनी भक्ति की है उस पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि श्री के सत्संग चरणों में नमोस्तु पूर्वक आज के इस आयोजन को यहीं विराम देने की अनुमति चाहूँगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु।